नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हमारी बात है तरबियत औलाद। औलाद की तरबियत कैसी की जाए। औलाद जो है ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। इसका आना कुरान में इसका ज़िक्र एक खुशखबरी की तरह है। तो अल्लाह ताला ने दुनियावी जो हमारे लिए हमारे माल हैं, हमारी औलादें हैं, यानी अल्लाह ताला ने ये भी कुरान पाक में फ़रमाया है ना, तुम्हारे माल और तुम्हारे बेटे दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत हैं। यानी अल्लाह ताला ने इनको दुनिया के लिए भी फ़ायदा दिया और आखिरत के लिए भी। वालिदैन औलाद के लिए जितना भी करें, अच्छा कपड़ा पहना लें, अच्छा खाना खिला लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो औलाद को अच्छा खाना खिला दें, अच्छे स्कूलों में डाल दें, अच्छा रहन सहन दे दें तो वो समझते हैं कि हमारे फ़र्ज़ अदा हो गए हैं। ऐसा नहीं है। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी बात जो सबसे पहला काम आता है वो है तरबियत। वो चीज़ जो दुनिया में भी फ़ायदा दे और आखिरत में तो फिर बहुत बड़ी कामयाबी है ना। और दुनिया में फ़ायदा इस तरह की तरबियत हो कि लोग तारीफ़ करने पर मजबूर हों। और उसमें क्या है, सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें औलाद की तरबियत के हवाले से अहकामात बताए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी औलाद की तरबियत की है, अहादीसें भी हैं उसके बारे में, उन पर अमल करें। सबसे पहली बात, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, हम तभी से अगर इस कोशिश को शुरू कर लें, यानी दीन के मुताबिक उसकी छोटी छोटी बात पर बिस्मिल्लाह बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, सुबहान अल्लाह बोलें, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे छोटे अल्फाज जो ऐसे हैं कि वो बच्चा जब देखता है वो सीखता है। और अगर यहीं से आदत में पुख्तगी आना शुरू हो जाए ना, कि जब वो किसी अच्छी चीज़ को देखे तो वो माशाअल्लाह बोले, सुबहान अल्लाह बोले, इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज से, छोटे छोटे कामों से अगर हम शुरू करें तो बच्चे के बड़े होने तक हम बहुत सी चीज़ों को, कुरान की और हदीस की बहुत सी आदात को उसके अंदर डाल चुके होते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते, हम यही सोचते हैं अच्छा बड़ा होगा ये भी कर लेगा, बड़ा होगा ये भी करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने दुनिया का हर मसला, हर बात वाज़ेह कर दी है। और वो ऐसी बातें हैं, ऐसे मसाइल हैं जो दुनिया में भी इंसान के काम आए हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उनके हिस्से रखे हैं, उनके दर्जात रखे हैं। औलाद की तरबियत ऐसी करें कि वो जान लें कि वालिदैन का हक़ किस तरह अदा किया जाना है और हमें वालिदैन के लिए क्या करना चाहिए। और वालिदैन भी बड़े अच्छे तरीके से ये बात जानते हों कि औलाद की तरबियत कैसे करनी है। अगर हम अपनी औलाद को कुरान और हदीस के मुतल्लिक बताएं, समझाएं, उनकी परवरिश ही इस अंदाज़ में करें तो ये कहना कोई मुश्किल नहीं है कि वो बड़े होकर हमारे लिए बाइस शर्फ बने। ये बहुत बड़ी नेकी है आज के दौर में कि कोई शख्स क्या, बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिनकी औलादें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। लोग अच्छे अल्फाज में उनको याद करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। और बहुत से वालिदैन भी ऐसे हैं जो कि सुनकर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे बच्चों की ये बात है, हमारे बच्चों का ये काम है। तो फ़ख्र भी करना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद की तरबियत भी ऐसी हो कि लोग उस पर नाज करें, हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें, अच्छे अल्फाज में याद करें और हमारी औलाद भी हमें अच्छे अल्फाज में याद करे, तो सबसे पहले हमें बच्चों के सामने वालिदैन को अपना रवैया ठीक करना चाहिए, अपने बोलने के अंदाज़ को बदलना चाहिए, अपने कामों को उस तरतीब से करें कि जिसमें उलझन ना हो, कोई टेंशन ना हो, और अपनी ज़िंदगी को आराम आराम से गुजारते रहें। और जो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, जो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतें दे, नेमतें दे,
اس پر شکر گزار ہوں، یعنی ان چیزوں کو زندگی میں اپلائی کریں جو ہمارے نبی نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی جو ہیں پوری دنیا کے امام ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی بھی نہیں، لیکن تقوی اور اللہ کے احکام کے مطابق جب زندگی گزاری، اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی تھی کہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو، اتنا ضرورت سامان رکھو جتنا ایک مسافر کو زیادہ راہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ان کی زندگیاں آج اور قیامت تک مشعل راہ ہیں سارے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو فالو کریں تو یہ کہنے میں کوئی شرمائی یا شرماہٹ کی بات نہیں کہ ہماری اولاد اچھے رویے کے ساتھ پہچانی جائے، اچھا سلوک ان کا ہو، بد اخلاقی نہ ہو، لہجہ اچھا ہو، ان کا چال چلن اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو۔ تو سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات قرآن اور حدیث کو تھامیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کریں، خود بھی کریں اور اپنی اولاد کو بھی کروائیں، تو وہ سب سے بہترین تربیت ہے، کیونکہ قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ والدین یہ نہیں کہ ایک یعنی باپ کا حق ہے، یہ چیز ایسی ہے جس میں ماں اور باپ دونوں کا حق ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اولاد کی تربیت کریں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کرنے کی توفیق دے کہ قیامت والے دن وہ ہمارا سر فخر سے بلند کر سکیں اور اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔